तेज बारिश तूफान की वजह से बेशतर दरख्त और दीवारें गिर गईं। जिना अस्पताल मार्केट रोड पर 10 से ज्यादा दरख्त शाखें गिर गईं। पंजाब यूनिवर्सिटी की दीवार भी जंगलों समेत 5 से ज्यादा जगहों से गिर गई है। बिजली के कुछ खंभे टेढ़े हो गए और सड़क ट्रैफिक के लिए बंद हो चुकी है। पंजाब यूनिवर्सिटी का अमला दरख्तों के टुकड़े समेटने में मसरूफ है। रोड से दीवारों और जंगले का मलबा भी हटाया जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक ऐसा बताया गया है। तेज बारिश और तूफान की वजह से बेशतर दरख्त और दीवारें गिर गई हैं। इस हवाले से मजीद जान लेंगे, तलहा अशरफ से बताइएगा। जी बिल्कुल, जिना अस्पताल से जानिब बरकत मार्केट रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। जबकि अगर मैं बताऊं तो रात गए जो तेज़ तूफ़ानी बारिश और तूफ़ान आया, जिसके नतीजे में इस रोड पर बेशतर मुकामात पर जो दरख्त हैं वो गिर चुके हैं। इसी के साथ साथ जो दीवारें हैं वो भी गिर चुकी हैं। बोसीदा हुई दीवारें थी और तेज़ बारिश की वजह से, तेज़ तूफ़ान की वजह से ये सारी दीवारें गिरी हैं। अगर मेरे कैमरामैन इफ्तिखार इस तरफ पीछे दिखा दें तो ये इस तरफ सारी दीवारें भी गिरी हुई हैं और उस तरफ पीछे दिखाएं तो वहाँ पर भी जो सारे जो दरख्त हैं वो गिरे हुए हैं। फुटेज में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि एक नहीं, दो नहीं, कितने ही दरख्त यहाँ पर गिर गए हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है, के गार्ड्स हैं, उनकी जानिब से यहाँ पर जो कि उठाया जा रहा है और वक्तन वक्तन जो कि सारे जो रोड को है वो क्लियर किया जा रहा है। और रोड को दोनों तरफ से तकरीबन ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है जब तक ये दरख्त और ये दीवारें और जो मलबा है सारा उठा नहीं दिया जाता। इसी के साथ साथ अगर मैं बताऊं तो आगे कुछ खंबे थे वो भी टेढ़े हुए हैं और तारें हैं बिजली की वो भी लटकने लगी हैं। यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो जो दरख्त गिरे हैं तेज़ तूफान की वजह से अभी तक मौजूद हैं। जी ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। दुबई से लाहौर आने वाली गैर मुल्की एयरलाइन के तैयारे की कराची लैंडिंग एमिरेट्स एयरलाइन की परवाज EK622 के कप्तान ने कराची लैंडिंग की इजाज़त मांगी। लाहौर के मौसम खराब होने के बायस परवाज को कराची मोड़ा गया। एमिरेट्स एयरलाइन के तैयारे में 448 मुसाफिर सवार थे। परवाज की फ़ज़ाई अमले की ड्यूटी वक्त भी ख़त्म हो चुका है। दूसरा अमला दुबई से EK600 परवाज के जरिए कराची पहुंचेगा। अमले की आमद के बाद परवाज को कराची से लाहौर रवाना किया जाएगा। मुसाफिरों को कराची एयरपोर्ट के ट्रांसिट लाउंज मुंतकिल किया गया है। ज़राए के मुताबिक ऐसा बताया गया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जान लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सही तफसील बयान की है, इसी तरह दुबई से लाहौर जाने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की तैयारी की कराची एयरपोर्ट पर जो हंगामी लैंडिंग का मामला हुआ था, तो एमिरेट्स एयरलाइन की प्रवास EK622 जो है उसके कप्तान ने गुज़श्ता रात मौसम खराब होने की वजह से कराची त्यारा है वो लैंड करवाया था और मौसम खराबी की वजह से त्यारा जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड है वो नहीं कर सका था। तो त्यारे के अंदर 448 मुसाफिर हैं वो सवार हैं और प्रवास के जो फ़ज़ाई अमले की ड्यूटी है उसका वक्त खत्म होने पर जो अब दूसरा नया अमला है वो EK100 के जरिए कराची है वो पहुंचेगा और वो अमला जो है कराची पहुंचने के बाद त्यारे को जो है वो कराची से लाहौर के लिए रवाना है वो किया जाएगा। जी ठीक है सैयद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स का ऑडिट किया गया। PAA ऑडिट में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पहली पोजीशन हासिल की है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, इस हवाले से भी डिटेल्स बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लाहौर समेत मुल्क भर के जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ का उसका जो ऑडिट है 2024 से मुकम्मल कर लिया है और ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है उसने पहली पोजीशन है वो हासिल की है। जबकि ऑडिट 2024 में लाहौर और कराची एयरपोर्ट हैं वो पीछे नजर आए हैं और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिर को जो है वो आलमी मियार की बेहतर सबसे सहूलियात की खामी पर उनको जो सर्टिफिकेट है वो दिया गया है। जबकि दूसरे नंबर पर जो मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको इलाकाई मरकज़ में दूसरी पोजीशन है वो दी गई है। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो इलाकाई मरकज़ में पेशावर, फैसलाबाद और कोटा के एयरपोर्ट शामिल होते हैं, उसमें बेहतरीन एयरपोर्ट है वो करार दिया गया है। और हेडक्वार्टर ने 2024 की ऑर्डर में शानदार प्रशिक्षण कारकर्दगी पर इस्लामाबाद और मुल्तान एयरपोर्ट निगरानी की कारकर्दगी को है बताते हुए उनको सर्टिफिकेट से नवाजा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका। नाज़रीन, महकमे जंगलात की जानिब से 1966 में जल्लों के इलाके में जल्लो पार्क कायम किया गया, जिसे वाइल्ड लाइफ पार्क भी कहा जाता है। ये पार्क लाहौर की कदीम और बड़े पार्कों में शुमार होता है। आइए इस हवाले से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। बागों का शहर कहा जाता है और यहाँ के कदीमी और बड़े पार्क्स अवाम को सुकून और खुशी फराहम करते हैं।
आज आपको लाहौर का जल्लो पार्क दिखाएंगे, जो कुदरती खूबसूरती और वाइल्ड लाइफ का हसीन मजमुआ है। लाहौर के कदीम तरीन और बड़े पार्क्स में शुमार होने वाला जल्लो पार्क 450 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। घने दरख्त, सरसब्ज लॉन और खुली फजा शहरियों के लिए सुकून का जरिया है। पार्क की खूबसूरत झील जहां फैमिलीज ज्यादा महजूज होती हैं। पार्क के वाइल्ड लाइफ सेक्शन जहां हिरन, नील गाय, शेर और मुख्तलिफ इकसाम के परिंदे देखने को मिलते हैं। प्रोटोकॉल ऑफिसर जल्लो पार्क सैयद मजहर हुसैन बुखारी ने जल्लो पार्क की तारीख पर रोशनी डाली। लाहौर में सबसे अच्छा फॉरेस्ट पार्क है, सिटी पार्क नहीं है। इसमें दरख्त भी है। इसका टोटल एरिया 456 एकड़ एरिया है, जिसको हम और वाइल्ड लाइफ मिलके डेवलप कर रहे हैं। हमारे पास हट्स हैं, यहाँ पे ग्रासी लॉन्स हैं, फॉरेस्ट लॉन्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। और लोगों की सहूलत के लिए हमने यहाँ पे गाइड रखे हुए हैं। पार्क में बच्चों के लिए प्ले एरिया और फूड कॉर्नर्स मौजूद हैं, जहाँ बच्चे बड़े सभी लुत्फ अंदोज होते हैं। जल्लो पार्क सिर्फ एक पार्क नहीं, बल्कि एक ऐसा मकाम है जहाँ कुदरत, तफरी और सुकून एक साथ मुयस्सर है। यही वजह है कि जल्लो पार्क लाहौरियों और खसूसन सयाहों की मनपसंद जगह है। कैमरामैन अदनान अली के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली ट्रेनों में कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज का आगाज हो चुका है। मुसाफिर दौरान सफ़र स्नैक्स, चाय का मज़ा ले सकेंगे। मुसाफिरों के लिए बर्गर, सैंडविच, पैटीज, चिप्स, केक, जूस, चाय की ऑप्शन भी होगी। कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज शामिल होने पर ट्रेनों के किरायों में इजाफा हो गया। तमाम एसी क्लास और इकॉनमी क्लास की किरायों में इजाफा हो चुका है। किरायों में 150 रुपये से लेकर 250 रुपये तक इजाफा किया गया है। इस हवाले से डिटेल्स जान लेंगे। सईद अहमद सईद से बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो पिंडी रेल कार हैं, जिनमें लाहौर और पिंडी के दरमियान चलने वाली ट्रेनें हैं, उनके किरायों में इजाफा है वो किया गया है। और इजाफा जो है वो रेलवे की जानिब से जो कम्प्लीमेंट्री सर्विस हैं उसको दाखिल होने की वजह से किया गया है, जिनमें अब मुसाफिर जो है वो लाहौर से पिंडी के माबैन दौरान सफ़र जो है वो रिफ्रेशमेंट से है, लुत्फ़अंदोज़ है वो हो सकेंगे। जिसके अंदर जो पेप्सी के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के साथ चाय, स्नैक्स, बिस्किट, सैंडविच और पिज़्ज़ा है वो शामिल किया गया है। और इस पर से किचन कुजीन के साथ पाकिस्तान रेलवे ने एक माहिदा है वो सामने आया है, जिसके बाद मुसाफिरों को जो है वो रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मेन्यू का जो पैकेज है, बॉक्स है वो दिया जाएगा। तो इस वाले से जो किराया दामन में इजाफा है वो भी देखने में नजर आया है, जिनमें सर फहरिस्त है वो पिंडी रेल कार की चारों ट्रेनें हैं वो शामिल हैं, जिनमें इकोनॉमी क्लास किराया जो है वो 1300 रुपये, एसी स्टैंडर्ड क्लास कराया है वो 2100 रुपये, जबकि एसी पालक कराया जो है वो 2500 रुपये कर दिया गया है। और 150 रुपये से लेकर 250 रुपये तक इजाफा है वो तमाम क्लास की टिकटों में किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपको। डीजी फूड अथॉरिटी का मल्टीनेशनल फूड चेन्स इंडस्ट्रीज पर ग्रैंड ऑपरेशन। अब तक 11,70,000 लीटर से ज़ायद दूध को तल्फ किया गया है। मज़ीद जान लेंगे ग्रैंड ऑपरेशन के हवाले से कलीम अख्तर से बताइएगा। जी बिल्कुल, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी आसम जवीद की सरबराही में पंजाब भर में ऑपरेशन किया गया है, जिसके नतीजे में यकम अगस्त से लेकर अब तक 11,70,000 लीटर से ज़ायद दूध है वो तलब किया गया है। 436 के करीब मुकदमात का जो अंदराज है वो कर दिया गया है, जबकि इसके अलावा जो जाली दूध तैयार करने वाले 10 बड़े जो यूनिट्स हैं वो पकड़े गए। 100 से ज़ायद जो मिल्क टैंकर हैं वो भी जब्त किया गया, जबकि इसी के साथ साथ यकम सितंबर से अब तक 25,108 फूड जो हैंडलर्स हैं उनकी फूड सेफ्टी ट्रेनिंग भी की गई है, जबकि रेस्टों को फ्रोजन मीट के नाम पर जो बीमारियां फरोख्त करने वाले यूनिट है वो भी बड़ी तादाद में पकड़े गए हैं। जबकि इसके अलावा डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कहा गया है कि नाकिस इंतजाम पर बेवरेजेस, बिस्किट, केक, चिप्स, रेक्स, इसके अलावा ऑयल और घी फैक्ट्रियां जो तैयार कर रही थी वो भी बंद की गई है। जबकि इसके अलावा जो फीकर फूड हैंडलर्स, इसके अलावा जो ढाबा पॉइंट है वहाँ पर भी कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में न सिर्फ उनको सील किया गया है बल्कि भारी जुर्माने करके मुकदमात का अंतराज भी किया गया है। ठीक है कलीम, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर महानूर चीमा की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने महानूर चीमा को इम्तियाजी ग्रेड के साथ कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद भी दी है। महानूर चीमा मुल्क व कौम का कीमती असासा और नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया। इस मुलाकात का अहवाल जानेंगे। राव दिलशाद हुसैन से बताइएगा।
बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर महानूर चीमा ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता हफ्ता दौरा लंदन के दौरान तालीमी मैदान में जो है वो ग्रां कदर खिदमात अंजाम देने पर महानूर चीमा को मदऊ करने के हवाले से कहा था। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने महानूर चीमा को ए लेवल के इम्तहानात में 24 मज़ामीन में इनफरादी तौर पर जो है वो इम्तियाजी ग्रेड के साथ कामयाबी हासिल करने और शानदार कारकर्दगी दिखाने पर दिली मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि महानूर चीमा मुल्क और कौम का कीमती असासा और नौजवान नस्ल के लिए मशले राह हैं। उन्होंने महानूर के वालिदैन को भी इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी और महानूर के लिए मजीद कामयाबियों की नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने महानूर चीमा को तोहफ़े भी पेश किए। महानूर चीमा ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और इस ठीक है, बहुत शुक्रिया राउदिल शाद हुसैन आपका। मॉल रोड अलहमरा आर्ट काउंसिल में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम इंडस कॉन्क्लेव का इनकाद हुआ। फिल्म, टीवी, टेक्नोलॉजी और ज़ुबान के आज़ादी समेत दीगर मौज़ूआत पर सेशंस का इनकाद हुआ है। इस हवाले से डिटेल्स जान लेंगे अबू बकर शेख से, बताइएगा। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम इंडस कॉन्क्लेव 2025 का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस का जो ये है मामलात ये जारी हैं। इसके साथ साथ म्यूज़िकल कंसर्ट्स और दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं ये भी जारी हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ स्पेशली जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के जो तलबा तलबात हैं इनकी बड़ी तादाद यहाँ पे शरीक है। शुरका से बात करेंगे। बताइएगा जी, ये ओवरऑल जो इंडस कॉन्क्लेव चल रहा है इसमें ओवरऑल सेशंस और ओवरऑल जो एक ऐसा रिस्पांस है, क्या आपने इसमें गौर किया है? एक्चुअली मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सेशन अटेंड करके। न्यू जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। ऐसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग थे जो यूजुअली हमें अपनी रोज़मर्रा लाइफ के अंदर काफ़ी जो यंग जनरेशन है वो वहाँ से बहुत दूर हो चुकी है पॉलिटिक्स से। तो इट वुड बी वेरी इन्फॉर्मेटिव और वेरी हेल्पफुल फॉर दोज के हमारा थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड और चीज़ें जो है रिगार्डिंग न्यू एशियन टाइगर स्पेसिफिकली आई लाइक दैट वेरी मच। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत शुक्रिया मजीद। यहाँ पे जी कुछ लोगों से बात करेंगे। ओवरऑल कैसा सेशन चल रहा है? म्यूजिक से मुतालिक भी आप लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहेंगे जी? म्यूज़िक से मुतालिक मैं यही कहूँगी क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरा ज़रा पैशन रहा है इसको लेके, ज़रा तो अच्छा रहा, एंजॉय किया हम सब ने, पार्टिसिपेट किया इसमें। मजीद मेरे साथ कुछ यहाँ के शुरका मौजूद हैं जो कि इंडस कॉन्क्लेव में यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। कैसा ओवरऑल चल रहा है और ओवरऑल इंफॉर्मेटिव है, प्रोडक्टिव है, क्या कहेंगे जी? बेसिकली हम अलहमरा आए थे, हमें पता चला था कि इंडस कॉन्क्लेव हो रहा है पंजाब ग्रुप की तरफ से और हमने सबसे पहला सेशन अटेंड किया था 2 राय। इट वाज वेरी इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग, बहुत मज़ा आया सुन के। और अभी हम थोड़ी ब्रेक पे हैं और फिर देन विल गो बैक टू जॉइन अनदर सेशन। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे जी, इस तरह के प्रोडक्टिव सेशंस और इस लेवल के ऊपर, मैथ लेवल के ऊपर इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद कितना ज़रूरी होता है? सबसे पहले तो ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेटिव इवेंट है, लाइक सबके लिए डिफरेंट। यहाँ पे जो है वो आर्ट, कल्चर, बुक स्टॉल्स लगे हुए हैं, डिफरेंट स्टॉल्स हैं और डिफरेंट लाइक म्यूज़िकल स्टॉल्स भी हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे ये वाले इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने पूरी ओवरऑल कम्युनिटी को जो है वो एक जगह पे गैदर किया है। डिफरेंट लोगों को, स्टूडेंट्स को, एकेडमिक लेवल पे सबको मौका मिला है कि वो यहाँ पे आएँ और डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करें और देन उसके अकॉर्डिंगली जो है वो। बहुत शुक्रिया जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेटिव किस्म के किताबों के स्टॉल समेत दीगर जो आपके यहाँ पे स्टॉल्स हैं, जहाँ पे इस तकरीब के अंदर जो शुरका हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और इस जो इंडस कॉन्क्लेव है इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं। म्यूजिकल एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं, इंफॉर्मेटिव स्टॉल्स यहाँ पे लगे हैं। अबू बकर शेख, बहुत शुक्रिया आपका। MPM मियां इमरान जावेद की मरकजी दफ्तर PP 163 बागड़िया में आवाम से मुलाकात हुई है। हमीद सुल्तान, गयासुद्दीन बाबर, अशरफ भट्टी, कुर्बान हाशमी ने शिरकत की है। इस मुलाकात का अहवाल जान लेंगे, अरबाज खान से, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकज़ी दफ्तर PP 163 बागड़िया में, जहाँ पर MPM मियां इमरान जावेद की अपने हल्के के नुमाइंदगान और आवाम से मुलाकात हुई। उनके मसाइल सुने और फौरी हल करने के हवाले से अहकामात भी जारी करते रहे। क्या मज़ीद तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। सब बताइएगा, इतवार के रोज़ भी अवामी राब्ता कायम किया हुआ, हल्के की आवाम से मिल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिदमत का सफ़र है, बहादुरी से कह रहे हैं। पंजाब की वज़ीर आला एक बहादुर बाप की बहादुर बेटी हैं, जिस बहादुरी के साथ वो पंजाब के लिए मेहनत कर रही हैं और ख़िदमत कर रही हैं। हम भी उनके नक्शे कदम पर
उन्हीं के जो उनका विजन है उसको लेके चल रहे हैं। आज इलाके के अंदर आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जा रहे हैं और इस हल्के को एक मिसाली हल्का बनाने के लिए ये तमाम टीम, तमाम दोस्त मिलकर अपने कायद का साथ देते हुए कोशिश कर रहे हैं कि ये हल्का एक मिसाली हल्का लाहौर का सबसे नंबर 1 हल्का बने। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना अवामी नुमाइंदे का ये कहना है कि सीनियर क़यादत की राह चलते हुए उनकी कोशिश है कि अपने हल्के को मिसाली हल्का बना। अरबाज, बहुत शुक्रिया आपका।